अस्सलाम वालेकुम। नाज़मा की रसोई में आप सबका आज फिर से स्वागत है। मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए शाही पनीर की रेसिपी। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने इसे बनाया है। ये बनाना बहुत ही आसान है, रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा टेस्टी बनेगा। हम अगर रेस्टोरेंट में जाते हैं तो ये बहुत महंगा पड़ता है, हम इसे बहुत कम कीमत में घर पे ही बना करके दिखाएंगे आपको। और अगर आपको मेरी ऐसी ही रेसिपी सीखनी है शाही पनीर की रेस्टोरेंट स्टाइल में, तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। पैन में हमने 1 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल हमने गरम कर लिया है अच्छे से। ये हमने 250 ग्राम पनीर लिए हैं, इसके हमने पीसेस कर लिए हैं। आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। इसमें सारे डाल दें और हमें ज़्यादा डार्क फ्राई नहीं करने हैं, इसे लाइट फ्राई करने हैं बिल्कुल। ये सब हमने इसमें डाल दिए हैं। तेज़ आंच पर ही करने हैं इसे फ्राई। ये देखिए, इसी तरह से चलाते हुए करें ताकि हमारे सब तरफ से अच्छे से सीख जाएं। ये देखिए, बहुत अच्छी तरह से करने हैं इसे। तेज़ आंच पर ही करने हैं इसको, हल्की आंच नहीं करनी है इस पर। ये देखिए, हमारे कलर हो गया अच्छे से, यही कलर लेना है हमें। हम सारे इसको निकाल लेते हैं। सारा पनीर हम निकाल लेंगे एक प्लेट के अंदर। देखिए, हमने सारा पनीर निकाल लिया है। अब उसको जो है हम दूध के अंदर डाल देंगे, पूरा डुबो देंगे दूध में से, ताकि हमारा पनीर सॉफ्ट रहे। ये एकदम खिंचा खिंचा हो जाता है, फ्राई करने के बाद वो खिंचा खिंचा नहीं होगा ये, इसलिए हमने इसे दूध में डाल करके रखा है। हमने इसे साइड में रख दिया है। अब हम इसी तेल के अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। आधा चम्मच लिया है हमने, ये भी हमने इसमें डाल दिया है। इसको भी भून लेना है अच्छे से। तेज़ आंच पर ही भुना जाएगा ये। अब इसमें हम डालेंगे 3 लौंगे डालेंगे, चीर करके डाली है हमने इसे। ये काली मिर्च डाली हैं 8-10 ही हमने लौंगे डाली हैं इसमें। ये हमने 2 तेज़पात लिए हैं, ये भी हमने इसमें डाल दिए हैं। थोड़ा सा हमने 1 चम्मच ज़ीरा डाला है इसके अंदर, छोटा वाला चम्मच लिया है हमने ज़ीरे का। ये सब हम इसको भून लेंगे, डाल करके तेज़ आंच पर भूनना है। बहुत अच्छी तरह से इसे भून लें। इसको भून रहा है ये अच्छी तरह से। देखिए, सारे मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है भूनते हुए। ये देखिए, हम इसमें डालेंगे 2 बड़ी प्याज हमने बारीक काट ली हैं। ये सब हम इसमें डाल देते हैं। इसको भी हम इसके अंदर ही मसाले में डाल करके भून लेंगे। ये देखिए, इसी तरह से चलाते हुए इसे भूनना है ताकि हमारी ये सब तरफ से इसमें मसाला मिक्स हो जाए। इसी तरह से भुननी है। हम 4 हरी मिर्च डाल रहे हैं इसके अंदर, हमने साबुती हरी मिर्च डाली है। ये देखिए, इसे भी इसी में भून लेना है। ये हमने 4 टमाटर लिए हैं, बारीक काट लिए हैं, ये भी सब इसमें डाल देते हैं। इसको भी इसी में मिक्स कर लेना है अच्छे से। और इसमें डालेंगे नमक। हमने आधा चम्मच नमक डाल दिया है इसके अंदर। नमक हमने इसलिए डाला है क्योंकि जो है हमारे इसमें सब्जियों में सारा मिक्स हो जाए और आसानी से सब्जियां गल जाएं हमारी। ये प्याज और टमाटर वगैरह जो भी हमने इसमें डाले हैं, इससे बहुत आसानी से गल जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। हम इसे ढक करके गलाएंगे हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद देखेंगे हम इसे। 10 मिनट के बाद चेक करना है। हमारे 10 मिनट हो चुके हैं। सारे हमारे टमाटर और प्याज सब गल चुके हैं बहुत अच्छे से। इसको अब हम ठंडा करने के लिए रखेंगे, चला करके थोड़ा सा कि हमारे गल गए हैं ये। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ढक करके रखेंगे ठंडा करने के लिए। उसके बाद बताएंगे क्या करना है। ये देखिए, हमारा ठंडा हो चुका है। ये हम इसको मिक्सर के जार में डालेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। सब हमें इसमें डाल देना है। पानी हमें इसमें बिल्कुल भी नहीं डालना, क्योंकि टमाटर और प्याज हमारा पानी छोड़ते हैं। इसी पानी में ही पीस जाएगा हमारा। ये सब हमने इसमें डाल दिया है। अब हम इसको ग्राइंड करके लाते हैं। ये देखिए, हमारा ग्राइंड हो चुका है।
बिल्कुल बारीक पेस्ट बन गया हमारा ये। अब हम इसको छान लेते हैं एक छन्नी के अंदर डाल करके। ये हमने छन्नी में डाल दिया है सारा, इसे निकाल करके डाला है हमने। ये देखिए, अब हम इसको सबको छानेंगे बहुत अच्छी तरह से। बारीक बारीक छानना है, जो इसका मोटा मोटा है वो अलग कर देंगे, जो नीचे निकल जाएगा बारीक बारीक पेस्ट हमें वही यूज़ में लेना है। चमचे से ही इसको अच्छी तरह से इसी तरह से करते रहेंगे तो इसका मोटा मोटा ऊपर रह जाएगा और जो बारीक बारीक पेस्ट है इसका वो नीचे निकल जाएगा। इसको छानने के बाद में अच्छी तरह से हम, जब ये निकल जाएगा सारा बारीक बारीक इसका पेस्ट और ये मोटा अलग हो जाएगा तो हम इसे साइड में रख देंगे। ये देखिए, ये हमारा सब निकल गया पेस्ट। अब हमने कढ़ाई ली है, इसमें हम 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे। हमने 1 बड़ा चम्मच ऑयल का ले लिया है। हमारा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल रहे हैं हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डाली है हमने। आधा चम्मच हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। 1 चम्मच हमने इसमें धनिया पाउडर डाला है। इसको हम अच्छे से भून लेंगे। ये आधा चम्मच हम नमक डाल रहे हैं, अपने टेस्ट के हिसाब से डालें आप। ये सब हमने मसाले इसमें डाल दिए हैं। अब इसी तेल के अंदर हम इसे भून लेंगे बहुत अच्छी तरह से, ताकि हमारे मसाले हल्दी वगैरह सब ये पक जाए अच्छी तरह से। तेज़ आंच पर ही भून लेना है। ये देखिए हमारा कितनी अच्छी तरह से भूनता चला जा रहा है। ये भून गया। अब हम इसके अंदर जो हमने पेस्ट निकाला है ये सब हम इसमें डाल दिया है हमने। इसके अंदर जो हमने मसाले भुने थे अपने सब टमाटर प्याज वगैरह हमने इसको पीस लिया था, छान करके हमने सारा इसके अंदर डाल दिया है। आप चाहें तो इसके अंदर कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। हमने इसमें घर की ही रेगुलर लाल मिर्च डाली है और ये सब हम इसमें डाल करके अच्छे से भूनेंगे। और ये छींटे बहुत ज़्यादा उड़ाता है, इसीलिए हम इसे ढक करके भूनेंगे तेज़ आंच पर। इसी तरह से इसको चला दें पहले, चलाने के बाद फिर हम इसे ढककर उसको पकाएंगे। छींटे बहुत तेज तेज उड़ेंगे, इसलिए हमें इसे ढककर ही बनाना है। आप इस बात का ध्यान रखें। देखिए कितनी छींटे उड़ रही हैं। हल्की आंच कर दें और फिर इसे ढक्कन को खोल करके देखें। देखिए हमारा मसाला भून गया है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसे हल्की आंच पर भूनेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर हम तेज़ आंच कर देंगे जब इसकी छींटे उड़ना बिल्कुल बंद हो जाएगा। ये देखिए अब हमने इसकी तेज़ आंच कर दी है। अब इसको हम भून रहे हैं अच्छी तरह से। ये हमारा बहुत अच्छी तरीके से भून चुका है, छींटे उड़नी बिल्कुल बंद हो चुकी हैं इसकी। ये जो हमने दूध के अंदर पनीर भिगो करके रखा था ये सब हमने इसमें डाल दिया है। दूध हमने आधा किलो लिया है। कभी आप कहें कि मैंने दूध के लिए तो बताया नहीं, मैंने दूध कितना लिया, आधा किलो के करीब मेरा दूध है ये पूरा। अब मैंने इसके अंदर सब डाल दिया है, पनीर और दूध। पानी हम बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें, ये दूध में ही बनता है। इसको अच्छे से चला लें बहुत अच्छी तरह से, ताकि हमारे मसाले वगैरह सब इसमें बैठ जाएं। तेज़ आंच पर ही रखना है इसे, हल्की आंच बिल्कुल भी नहीं करनी इसकी हमें। ये देखिए हमारा पक गया बहुत अच्छी तरीके से, गाढ़ा भी हो गया है हमारा ये शाही पनीर। अब हम इसे हल्की आंच पे पकाएंगे। ये हमने कसूरी मेथी डाली है पैन में, इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। भूनकर हमारी ये करारी करारी हो जाएगी, इसलिए हमें इसे भूननी ज़रूरी है। बहुत सॉफ्ट होती है ये देखिए ये हमारी भून गई है। अब हम इसको अपने शाही पनीर में क्रश कर डालेंगे। ये देखिए हमने ले लिया हाथों में, क्रश करके हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए इसी तरह से डालनी है। जो इसके अंदर जो धागे वो रह जाते हैं, इसके डंठल वगैरह वो सब हमने अलग कर दिए हैं, फेंक दिए हैं हमने। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इसे। इससे तो खुशबू माशाल्लाह बहुत ही अच्छी आ रही है। ये हमने घर की ही दूध की मलाई ली है, आप इसकी जगह अमूल की क्रीम भी डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम। हमने घर की ही मलाई डाली है, इससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये देखिए हमने इसमें डाल दी है मलाई। अब हम इसको भी इसमें मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया हमारे इसका शाही पनीर का।
देखिए तेज़ आंच पर ही रखना है, हल्की आंच नहीं करनी है इसकी हमें। देखिए हम इसमें डालेंगे आधे चम्मच से थोड़ी कम हमने चीनी डाली है। चीनी डालना इसमें बहुत ज़रूरी है, चीनी से इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। इसको भी हम इसमें चला लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से चला लें ताकि हमारी चीनी घुल जाए। और इसमें डालेंगे गरम मसाला। गरम मसाले से तो उसमें जानी आ जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है गरम मसाला इसमें शाही पनीर में। अभी हमारा बिल्कुल तैयार है। इसे भी अच्छी तरह से चला करके बस हम इसे सर्व ही करेंगे। ये देखिए ये हमने सब इसमें चला दिया है। ये हमारा बहुत ही टेस्टी बना है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अब हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे सर्व करते हैं। चूल्हा हमने बंद कर दिया है। तो ये मेरी रेसिपी बिल्कुल बनके तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाया है शाही पनीर। बाज़ार से भी अच्छा, रेस्टोरेंट से भी अच्छा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही ज़बरदस्त हमारा शाही पनीर बनके बिल्कुल तैयार है। आप अपने घर में से ज़रूर ट्राई करें। मेहमान आ रहे हैं तो फटाफट से बना करके उन्हें खिलाएं। वो बता ही नहीं सकते कि आपने रेस्टोरेंट से मंगाया या अपने घर में बनाया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है हमारा ये सेब भुनने इसको फ्राई करने के बाद में हो जाता है खिंचा खिंचा, बिल्कुल भी नहीं है हमारा, बिल्कुल सॉफ्ट है और बहुत आसानी से टूट गया। ये देखिए कितना आसानी से हमारा टूट गया है, कितना सॉफ्ट है। अब मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक